जय हिंद। एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा देने वाले सभी साथियों का स्वागत है। अगर आपने भी एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा दी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। कितनी कट ऑफ रह सकती है, आंसर की कब आएगी और आपको किस प्रकार से 5 अंक मिलने वाले हैं, कितने अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी है, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी है, उपस्थिति कितने प्रतिशत रही है, और यूपी बिहार वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। यूपी बिहार के कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ यूपी बिहार की रहती है, तो उनके मन में भी डाउट रहता है, तो वो सभी हम चीज़ें इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कितने पर लगेगी कट ऑफ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप अंत तक देखेंगे और किस तरीके से आप सिलेक्शन पा सकते हैं उस पर भी हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एबीसी में से कोई भी हो, जो 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी के, उनके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 महत्वपूर्ण अंक मिलेंगे, और यकीन मानिए ये 5 अंक आपकी सफलता में काफ़ी निर्णायक भूमिका निकालेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है फिर भी आप फ़ायदे में रहेंगे और आपको 3 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो अभी आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको महत्वपूर्ण अंक मिलेंगे। अगर सी सर्टिफिकेट है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये 5 अंक कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इस बार की परीक्षा में माइनस मार्किंग थी और ऑनलाइन परीक्षा थी, समय भी घटा दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे थे उनको ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन छूटे भी हैं। जो अभ्यर्थी अभी दावा कर रहे हैं कि 80+ वाले, थोड़े दिन बाद देखना जब आंसर किया जाएगी और मिलान करेंगे, माइनस मार्किंग के अंक कम होंगे तो वो 60-65 के आसपास ही रह जाएंगे। इस पर हम लोगों ने सर्वे भी कराया है, लगभग 1.5 लाख लोगों ने वोट भी किया है। उस पर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस अभ्यर्थी के कितने अंक इसमें रह रहे हैं, कितने भी दावा कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो बने रहिएगा अंत। इस परीक्षा के माध्यम से जो सिलेक्शन किया जाता है वो सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ के सिपाहियों का, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, आईटीबीपी इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, विशेष सुरक्षा फोर्स एसएसएफ, और राइफलमैन जनरल ड्यूटी और असम राइफल्स के सिपाहियों का इसमें से चयन किया जाता है। इसी से ही कमांडो बनते हैं, एनएसजी में जाते हैं जो जाने के इच्छुक होते हैं, वो लोग भी इन्हीं से इनका चयन किया जाता है। तो आगे भी हम लोग इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। ये मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है 15 तारीख को। कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है इस पर भी इसी वीडियो में हम लोग चर्चा इसी आगे कर रहे हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कांस्टेबल जीडी 2021 के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित कंप्यूटर आधारित जो सीबीटी में हुई थी उसमें 67% अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। मतलब 67, 100 में से 67 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है और 33% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये जो परीक्षा थी उसमें बिहार के 19 शहरों में करवाई गई थी और यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा शहरों में परीक्षा करवाई गई थी। दोनों राज्यों में कुल 21,76,157, देख सकते हैं आप यूपी बिहार के अभ्यर्थियों को कितना क्रेज है इस परीक्षा को देने में। 21,76,157 अभ्यर्थियों में से 14,51,936 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। 66.72% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। लगभग जो 34% अभ्यर्थी इसमें अनुपस्थित रहे हैं, तो कंपटीशन यहीं पे भी काफ़ी कम हो गया है। और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको जानकारी नहीं थी, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, वो लोग तो समझ ही नहीं पाए कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, माइनस मार्किंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी नहीं था, तो जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो तो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहने वाले हैं। आगे जो मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान हैं वो कह रहे हैं कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में पंजीकृत 15,30,832 अभ्यर्थियों में से 10,37,909 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 10,37,909 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो यूपी बिहार वाले अभ्यर्थी काफ़ी। यूपी के आगरा में 1,40,810 अभ्यर्थियों में से
92,956 ने 66%। अलीगढ़ में जो उपस्थिति रही वो 56%, प्रयागराज में 78%, बरेली में 66% और गोरखपुर में 72%, झांसी में 66%, कानपुर में 69%। जो सबसे ज़्यादा उपस्थिति रही है वो रही है प्रयागराज में। प्रयागराज में 1,82,349 में से 1,28,252 यानी 78% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और जो सबसे ज़्यादा अनुपस्थिति रही है वो अलीगढ़ में रही है। अलीगढ़ में मात्र 56%, आधे अभ्यर्थियों ने ही एग्ज़ाम दिया है। लखनऊ में पंजीकृत 3,22,104 अभ्यर्थियों में से मात्र 2,04,563 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ऐसे ही मेरठ में 70%, मुरादाबाद में भी लगभग 70%, वाराणसी में भी 70%, मुजफ्फरनगर में भी 70%, ग्रेटर नोएडा में 68% और ग्रेटर नोएडा में 62% अभ्यर्थियों ने जो है एग्ज़ाम दिया है। सबसे जो अनुपस्थिति रही है वो लखनऊ में रही है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के लिए। कट ऑफ के लिए देखिए, आप लोगों से सर्वेक्षण करवाया गया था कि कितने आपके अनुमानित अंक रह सकते हैं, और कितने हैं ये तो आप कट ऑफ के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आपके कितने रह सकते हैं इसके लिए एक सर्वेक्षण करवाया गया था। देख सकते हैं आप, उसमें 1,60,000 अभ्यर्थियों ने वोट किया है। आप देख सकते हैं 1,60,000 अभ्यर्थियों ने वोट किया है। इसमें से जो 60 से 70% के बीच में अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हमारे आ सकते हैं, वो लगभग 60% हैं। 60% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कहना है कि मेरे अंक 60 से 70 के बीच में रह सकते हैं। 70 से 80 के बीच में 19% अभ्यर्थी मान रहे हैं कि जो उनके अंक हैं वो 70 से 80 के बीच में रहने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि 80 से 90 के बीच में हमारे अंक रहेंगे, और ऐसे भी अभ्यर्थी हैं 11%। देखिए, कम नहीं है जो कह रहे हैं कि हमारे 90 से 100। तो इस तरीके से अभी कुछ कह नहीं सकते। इसमें अभ्यर्थियों ने अनुमान के आधार पर बताया है कि उनके इतने रह सकते हैं। इसमें अभी बहुत सारा बदलाव होगा, एकदम से ये पलट जाएगी। और जो आप देख रहे हैं, ये ईमानदारी से जिन लोगों ने 60 से 70 के आसपास बताया है, ये सभी जो ये वाला एरिया है, ये सभी 70 के अंदर ही रह जाएंगे। देखना, इस बार की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। आंसर की एक दो दिन में जारी हो जाएगी, शायद आज या कल में ही आंसर की जारी हो जाएगी। तभी क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अभी हवाई बातें कर रहे हैं अभ्यर्थी, जो अनुमान लगा के कि हमारे इतने अंक रहेंगे। तो अभी जो भी अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हमारे 90 से 100 के बीच में हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आंसर की आने के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। आंसर की एक दो दिन में आंसर की आपको मिल जाएगी। निगेटिव मार्किंग का असर आपको देखने को मिलेगा। और जो भी अभ्यर्थी बॉर्डर एरिया के हैं उनके लिए और बेनिफिट है। अगर बॉर्डर एरिया के हैं आप और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो और अभी अच्छी बात है आपके लिए। तो इस बार लगभग 25,000 पद हैं, बहुत कम कट ऑफ रहेगी। और अगर आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SSC GD से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम शेयर करते रहते हैं। अगर आपने वोट